जैसा कि मैं आप सभी को बता दिया हूं कि मैं आप लोगों के लिए 10-10 सेट को लेकर आने वाला हूं, जिसमें 100% तैयारी कराने वाला हूं आप लोगों को। तो आज जो ये हिस्ट्री का थर्ड सेट है, इससे पहले हम लोग 1 से 2 सेट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल में जाकर के जो है देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट का जो है मैं इसी तरह कर लेकर आने वाला हूँ। आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि किस सब्जेक्ट का आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और एग्जाम से पहले पहले सारे सेट को जो भी पढ़ लेंगे तो उसका 100% तैयारी हो जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आप सही कर लेते हैं, पूरे तरीके से बना लेते हैं, तो आपका जो है नंबर यानी 50 में 50 लेकर आज आ सकते हैं। और अगर सब्जेक्टिव आप कितना भी अच्छा लिखेंगे तो 50 में 50 नहीं आएगा। इसलिए सारे सब्जेक्ट को मैं यानी ऑब्जेक्टिव का कवर कराने वाला हूं पूरी तरीके से। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे क्या बोला करेगी, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेकर आया हूं ये सारे प्रश्न। अगर आप ये सारे प्रश्न को देख लेंगे तो आपको एक अलग से एनर्जी मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इस सीरीज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिए क्या बोलेगा, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो हम फटाफट करेंगे और आप लोग भी जवाब दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर, राखालदास बनर्जी को 1922 में मिला था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो किस युग की सभ्यता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या है, कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना। कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो, 4 नंबर का। तो डी नंबर नहीं, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले थे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो 5 नंबर का, तो सी नंबर। सी नंबर का कालीबंगन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो क्या जोड़ा था, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग भी बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बोलिएगा आप लोग भी। तो यहाँ पर हमारा 6 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, क्या होगा, यानी ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। चलिए तो यहाँ पर आ चुके स्क्रीन में 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वो कौन था। तो यहाँ पर 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या है, नेपोलियन ने, कि मतलब नेपोलियन को कहा जाता था, नेपोलियन था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अगर आप लोगों को पूछा जाएगा भारत का समुद्रगुप्त तो क्या हो जाएगा, सॉरी भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है कि गुप्त के काल में चीनी यात्री भारत आया था। तो कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 9 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, फयान आया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर 18 है। राइट आंसर क्या होगा, यानी 10 नंबर का, तो बी नंबर होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। पूरी तरीके से 10 सेट को देखने के बाद आप लोग को जो अलग से एनर्जी तैयार होगा, जो आप एग्जाम में जाकर के पूरी तरीके से एनर्जेटिक से एग्जाम देकर के आएंगे और आपको कॉन्फिडेंट एक महसूस होगा। देखिए ये सारे प्रश्न में से कुछ कुछ जो है क्वेश्चन जो है आप लोग का रिपीटेड हो सकता है, बट कोई बात नहीं, रिपीटेड होने के बाद भी आप लोग का रिवीजन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 11 नंबर देखिए क्या बोला करेगी, धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 11 का सी नंबर। सी नंबर में क्या है, जल्दी से देखेंगे, सी नंबर में क्या है, तो अशोक ने की थी। ठीक है, अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसमें पता नहीं बहुत सारे ऑप्शन आ चुका है, बट इसमें गड़बड़ हो चुका है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है, वर्णालंकार की संकल्पना जो मिलती है सबसे पहली बार, तो कहाँ मिलती है। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर स्मृतियों में मिलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 नंबर का राइट आंसर, जल्दी से बोलेगा, चलिए फटाफट से बोलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोल रहा है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से बोलेगा। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर का क्या होगा, अंतर विवाह कहा गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, घटोत्कच किसका पुत्र था। तो घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था। 15 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर का, नहीं भीम का पुत्र था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कि चौथा बौद्ध परिषद किस शासक
के काल में हुई थी? तो यहाँ पर 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यानी कंस के काल में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल और 128 सूक्त तथा 10,580 ऋतुएं हैं? तो यहाँ पर करेक्ट ऋचाएं हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 17 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी ऋग्वेद में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाता है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा 18 नंबर का। तो 18 का राइट आंसर बी नंबर यानी ब्रह्मचर्य जुड़ा था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भगवान बुद्ध को अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो यहाँ पर देखिए अष्टांगिक सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत यहाँ पर नहीं था? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या? सी नंबर। सी नंबर सामिक चरित्र क्या होगा? सामिक चरित्र करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना जो की थी वो किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का यानी अश्वघोष ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे तो कौन थे? तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर में क्या? इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि नाथ मुनि का संबंध है। तो नाथ मुनि का संबंध किससे? तो यहाँ पर हमारा 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी वैष्णव धर्म से। ठीक है, करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलेगा। कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 24 नंबर का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी उसका नाम था? तो क्या नाम था? तो यहाँ पर मैंने 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग भी बता सकते हैं। चलिए फटाफट से बोलिएगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर 15 का क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर क्या होगा? बर्लिन बेसिन करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया था। तो कब किया गया था? तो यहाँ पर जल्दी से बोलेगा। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जल्दी से आप लोग को भी बताने हैं। चलिए तो 16 का डी नंबर ने अब्दुल रज़ाक को बनाया था। ठीक है, चलिए तो 16 नहीं होगा, सॉरी 16 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? 26 होगा। तो 26 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, इब्न बतूता करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इब्न बतूता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, जल्दी से बोल सकते हैं। चलिए तो सी नंबर में क्या होगा? यानी जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर अजमेर में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देना। कह रहा है कि मारीची थी। तो मारीची क्या थी? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी क्या होगी? बौद्ध देवी थी। ठीक है, मारीची कौन थी? तो बौद्ध देवी थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी कबीर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देना है। अब यहाँ देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कराइकल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 31 का राइट आंसर ए नंबर में शिव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। तो वल्लभाचार्य का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो इसका 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी वाराणसी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिए। 33 नंबर का। तो 33 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू किया था वो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर का सी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देना। आप लोगों को कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो इसका 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर में क्या होगा? यानी हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर 36 नंबर का, तो यानी डी नंबर यानी राय कहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि यवन शब्द जिस भाषा का है वह है, तो क्या है? तो 37 का करेक्ट क्या होगा? सी नंबर यानी संस्कृत भाषा है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि यात्री बरबोसा का संबंध था तो किससे था? तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यानी पुर्तगाली से था। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्नों को देख करके अभी मैं आप लोग को लास्ट में बताने वाला हूँ कि पीडीएफ कैसे आप लोग प्राप्त करना है वो भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ और टेस्ट कैसे देने हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि बहमनी
साम्राज्य की स्थापना यानी बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? यानी 1947 को हुई थी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40 नंबर कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा तो बी नंबर, यानी बी नंबर में क्या 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4 यानी राजवंश ने शासन किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी, तो किससे की गई थी? तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर क्या हम्पी के नाम से की गई थी, ठीक है। चलिए ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से इस सीरीज में बने रहिएगा। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला जा रहा है कि 16वीं शताब्दी में भारतीय गाँव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे थी, तो कौन थी? तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? तो क्या करते थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जल्दी से 43 नंबर का बोल सकते तो डी नंबर, नहीं इनमें से सभी किया करते थे, ठीक है, यूज किया करते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि भारत में 17वीं यानी 17वीं, ठीक है 17वीं है सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था, तो क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर 44 नंबर का क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलेगा तो ए नंबर नहीं मक्का, ठीक है, मक्का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो लिया जाता था वो किससे लिया जाता था? तो इसका करेक्ट यानी जिम्मियों से लिया जाता था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर जहांगीर ने लगाया था, ठीक है। ये दोबारा से शायद रिपीट होगा बट कोई बात नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है? टोडरमल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो अकबर ने किसे हराया था? तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो शी नंबर नहीं हेमू को हराया था, करेक्ट शी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिएगा तो ए नंबर। ए नंबर क्या? बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था यानी किसने किया था? तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर नहीं शाहजहां ने किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा ए नंबर। ए नंबर में क्या? अकबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक के लेखक जो है कौन है? तो यहाँ पर फटाफट आप लोग भी बोल सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का क्या होगा? प्लेटो। क्या नाम था? प्लेटो नाम था, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे की ओर, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखने हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का भाई कौन था? तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया था? तो यहाँ पर फटाफट से बोलेगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 54 नंबर का बी नंबर यानी महाभारत का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था? तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यानी 1581 से 82 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया था? तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोल सकते हैं। तो 56 नंबर का राइट आंसर डी नंबर नहीं लगभग कितना? 12,000, ठीक है। 12,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दीवाने अशरफ का अर्थ है, तो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर का सी नंबर यानी राजस्व विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या है? यानी संथाल विद्रोह का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर नहीं 1600 AD में हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था, तो क्या था? तो इसका 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोल सकते हैं। तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी जल्दी से बोलना है आप लोग को, यानी 1738 से 1805, ओके। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर नहीं 1510 में किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवाने अधिकार प्राप्त कर लिया था?
तो फटाफट से बोलिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर का 62 नंबर का, जल्दी से बोलिएगा। तो 62 करेक्ट आंसर बी नंबर नहीं, बक्सर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी मद्रास में की गई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से बोलेगा। तो 64 का करेक्ट आंसर सी नंबर, झांसी की रानी थी, ठीक है। चलिए अब देखिए काफी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के शहीद आजम कहलाने वाला व्यक्ति था। तो कौन था। तो यहाँ पर फटाफट से आप लोगों को 65 का जवाब देना। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर, मंगल पांडे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम था। तो क्या नाम था। तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी क्या होगा, यानी हेनरी लॉरेंस, क्या होगा, हेनरी लॉरेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उसके अनुसार पलासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर जल्दी एकदम फटाफट से बोलेगा। तो बी नंबर यानी क्या होगा, 23 जून 1857 को। ये काफ़ी ईजी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, बट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं, ये आप लोग इतना ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। बट ये देखिए आगे के लिए ध्यान रखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो इसका राइट आंसर यानी लॉर्ड कैनिंग, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 नंबर का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। ये भी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये देख लीजिए एक बार, इसको बेकार है, ठीक है, ये पढ़ लीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन तो पूछा जाएगा नहीं, तो ये देख लीजिए फिर भी आगे के लिए। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर देखिए तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से सभी नामों से जाना जाता था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1857 को गदर किसने कहा था, क्रांति, गदर को क्रांति कहा था, किसने कहा था। तो 71 का करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर 72 नंबर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो सी नंबर यानी क्या होगा, सी नंबर में क्या, पामरस्टन, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो 13 मार्च 1913 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यानी इसका ऑप्शन में 11 दिया है, ठीक है, यानी सॉरी 13 मार्च नहीं 3 मार्च, ओके, 3 मार्च 1913 को दिया गया था, मतलब हुआ था, ठीक है, निर्माण। बट यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया है 72, आप लोग भी देख लीजिए 13 यानी मार्च 1913 को हुआ था। बट यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 नंबर का, आप लोग जल्दी से बोल सकते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग भी देख लीजिएगा। तो सी नंबर में 11 में बोला जा रहा है। तो देखिए अगर आप लोग नेट में सर्च करेंगे ना तो यहाँ पर आएगा 3 मार्च 1913 आएगा, बट यहाँ पर 11 दिया हुआ। तो देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है कि यही होना चाहिए, ठीक है। निर्माण जो हुआ था इसमें हुआ था, बट कंप्लीट लगता है कि इसमें हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली को कोतवाल हुआ करते थे। तो फटाफट से बोलेगा, दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे कौन। तो यहाँ पर 74 का जवाब दीजिएगा फटाफट से। तो ए नंबर होगा, ए नंबर यानी क्या होगा, गंगाधर नेहरू, क्या होगा, गंगाधर नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी। तो कब खोली गई थी। तो यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, बी नंबर में क्या है नहीं 1869 में खोली गई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देना। तो सी नंबर, ए नंबर होगा, यानी क्या होगा, ए नंबर में मुंबई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी क्या होगा, लाला लाजपत राय करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, नहीं अंबिका चरण मजूमदार करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी डांडी किस राज्य में स्थित है। तो डांडी जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। तो सी नंबर में यानी गुजरात में, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा ना, बिहार से है, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। तो 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर जो होगा तो क्या होगा, सी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि अमृतसर में जनसंहार हुआ था, तो कब हुआ था, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि अंटो दिस लास्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 85 नंबर का, तो 85 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी रस्किन ने की थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए करो या मारो का नारा किसने दिया था। तो 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए, ए नंबर गांधी जी ने दिया था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 1939 में हुआ था, करेक्ट आंसर यानी क्या हो जाएगा, तो यानी बी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो यहाँ पर जो हमारा 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ए नंबर यानी गांधी जी ने किया था, ठीक है। ये सारे सेट को अगर जो भी पढ़ लेंगे, इन्हें 10 सेट में मतलब सभी सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हूँ, और आप लोगों को किस सब्जेक्ट का चाहिए जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं अब से जो है यानी सभी सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा। देखिए यूट्यूब का भी जो है यानी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचाता, बट कोई बात नहीं, अब मैं दिन में भी जो है 10 बजे एक वीडियो अपलोड करूँगा, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस का, ये सारे भी कर देने वाला हूँ। और आप लोग का उर्दू का भी बहुत कमेंट करते, उर्दू का भी कमेंट यानी कर दूंगा अब फटाफट से, ठीक है। अब यहाँ देखिए भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी सिराज गोपालाचारी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि पाकिस्तान का गठन हुआ था। तो पाकिस्तान का गठन यानी कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर 90 नंबर का, तो डी नंबर, यानी इनमें से क्या होगा, किसी में नहीं, ठीक है, पाकिस्तान गठन, ओके। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, बंगाल का विभाजन की घोषणा हुई थी, कब हुई थी। तो 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1905 में हुई थी, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि कब ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी को छोड़ देगा। तो यानी क्लीमेंट ने कब घोषणा की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, 1992। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका 92 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है, यानी 20 फरवरी 1947 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना नहीं है। अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की थी। तो महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हम लोग हो रहा है और कर भी रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पर क्या होगा, एनी बेसेंट, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता था, तो कौन करता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी क्या होगा, 16 जून 1946 में, ठीक है, 16 जून 1946 में किया था गठन, ओके। चलिए ये पूरी तरीके से देख लीजिएगा, और देखिए अगर कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को 10-10 सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, 13 दिसंबर 1946 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान कब लागू किया गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, 98 का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 26 जनवरी 1950 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्रता नहीं है, बट यहाँ पर कोई बात नहीं, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो 99 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इट्स सी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करता था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। काफी इंपॉर्टेंट है और वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा, लियाकत अली करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली था, ठीक है। चलिए और गवर्नर जनरल कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना था। देखिए इस यानी इसी मॉडल पेपर को आप लोग कैसे पढ़ेंगे वो मैं दिखाने वाला जा रहा हूं, और आप लोग कैसे पीडीएफ प्राप्त करेंगे, कैसे जो है नोट्स पढ़ना है, कैसे मॉडल पेपर देखना है, उसका टेस्ट कैसे लगाना है, वो चीज़ मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। देखिए यही मॉडल पेपर को अगर लेना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल की ओर।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गूगल में आना है। गूगल में आकर के आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, ठीक है। bbphelp.com टाइप करने के बाद आप लोग को क्या करना है, सर्च कर देना। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ से तो आपको मॉडल पेपर मिल ही जाएगा जो अभी हमने क्लास किया है, मैंने पढ़ाया है। उसका देखिए यहाँ से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए क्लिक करके। उसके बाद देखिए नीचे देखिए यहाँ से आप कोई सा भी मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं, हिंदी का, उर्दू का, इंग्लिश का, किसी का भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर से जा करके, ठीक है। बट आप लोग नीचे आइए, ये सर्च तो यहाँ से पढ़ ही लीजिएगा। अब यहाँ से चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, उसके यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग जो नीचे जो मैं मॉडल पेपर अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये PDF अभी कैसे लेना है, तो यहाँ सबसे नीचे आना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड लिंक क्लिक हियर, तो यहाँ पर आप लोग को आना है, यहीं से आप लोग क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग कमेंट करिएगा अगला जो है वीडियो किस विषय का होना चाहिए 10-10 सेट का।